हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों? काफ़ी समय बाद आपसे मिल रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा मेंटल प्रेशर हुआ था, कभी फुर्सत में आपको बताएंगे। पहले हम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने क्या क्या पढ़ा? काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार भी था बीच में, जिस वजह से आपसे कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पाया। तो पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ाई हमें कंटिन्यू करनी है। और वोकैबुलरी का सेक्शन देखिए आपका अब चलता ही रहेगा। और जो भी आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है जो इंग्लिश का है ना, उसमें तो आपका वोकैब का सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बाकी कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, पूरा नोट्स कर लीजिएगा और याद भी ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके ऑल पर नोटिफिकेशन बेल जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। डाइल्यूटिंग यानी जिसे हम कहते हैं कमज़ोर करना, यह एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश? टू मेक समथिंग वीकर या रिड्यूस स्ट्रेंथ, यानी कमज़ोर करना है ना, बनाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? यहाँ पर्यायवाची जिसे हम कहते हैं वीकेन या वाटर डाउन भी हम इसे बोलते हैं। तो इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन या कंसंट्रेट भी इसका मतलब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बनाएंगे आप। रिपीटिंग द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन, डाइल्यूटिंग योर मैसेज। देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है आपसे। ये एक एग्जाम्पल लिख दिया रहेगा, बोलेगा कि ये अंडरलाइन वाले वर्ड का सिनोनिम्स बताइए। ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से जो वीकेंड और वाटर डाउन रहेगा वो सही रहेगा। या इसका एंटोनिम्स पूछ दिया डाइल्यूटिंग का, तो क्या बताओगे? स्ट्रेंथन या कंसंट्रेट। ठीक है, इसलिए पूरा मैं लिख करके लाया, पूरा लिखा हुआ है ना। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। अनवारंटेड, अनवारंटेड यानी अनुचित यानी बिना कारण। यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपसे पूछ रहा है एग्जाम में। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? अनजस्टिफाइड या बेसलेस जिसे हम कहते हैं। और एंटोनिम्स क्या है? जस्टिफाइड या रीजनेबल ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हिज अनवारंटेड क्रिटिसिज्म हर्ट द टीम मोरल, यानी अनुचित बिना कोई कारण के अगर आप उसको किसी भी टीम को आप उसको डांट रहे हो या उसका क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो वो हर्ट हो जाता है ना। ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। इंटीग्रल, यह एक एडजेक्टिव है। क्या होता है इंटीग्रल? मीन्स इसको हम कहते हैं अभिन्न या अनिवार्य हम इसे कहते हैं, या नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट एज पार्ट ऑफ होल भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? इसेंशियल या इंडिस्पेंसिबल है ना, इंडिस्पेंसिबल। एंटोनिम्स क्या होगा? ये है ऑप्शनल या अननेसेसरी। क्या होगा? ऑप्शनल या अननेसेसरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल देखिए। प्रैक्टिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। यानी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका कोई भी काम होगा वो एक इम्प्रूवमेंट उसमें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 है। ओवरराइड, ओवरराइड क्या है? यह एक वर्ब होता है। ओवरराइड मीन्स होता है निरस्त करना या पलट देना, है ना। यानी टू यूज़ अथॉरिटी टू रिफ्यूज़ ओवररूल अ प्रीवियर डिसीजन। ठीक, सिनोनिम्स क्या होता है? ओवररूल या ओवरटर्न भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपहोल्ड या कन्फर्म के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द सुपरवाइजर कैन ओवरराइड द ऑटोमेटेड डिसीजन इफ नीडेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वां। प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मीन्स होता है यह एक वर्ब है, प्रतिबंधित करना यानी किसी पर प्रतिबंध लगा देना, प्रोहिबिट्स, है ना। सिनोनिम्स क्या है? फॉरबिड या बैन लगा देना, है ना। या एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अलाउ करना या परमिट करना। ये आपका है। एग्जाम्पल क्या है? द न्यू रूल प्रोहिबिट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग फ़ोन्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम। द न्यू रूल प्रोहिबिट्स यानी जब भी कोई, जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल में कहा गया है कि कोई नया रूल लाया गया है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम में, यानी जब एग्ज़ाम चल रहा होगा तो आपको उस वक्त मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जाना है। ठीक, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रोहिबिट्स, है ना, प्रोहिबिट्स कर दिया गया उस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां देखिए। पैराडॉक्स है, यह एक नाउन होता है। पैराडॉक्स क्या होता है? मीनिंग अ स्टेटमेंट सिचुएशंस दैट सीम्स इम्पॉसिबल बिकॉज इट कंटेन्स अपोजिट फैक्ट येट मे बी ट्रू, जिसे हम विरोधाभास कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? कॉन्ट्राडिक्शंस या हम एनोमली भी जिसे हम कहते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा कंसिस्टेंसी या एग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल है इट इज़ ए पैराडॉक्स दैट सोशल मीडिया कनेक्ट्स पीपल बट कैन आल्सो क्रिएट लोनलीनेस।
अब यहाँ एक पैराडॉक्स बताया गया है कि सोशल मीडिया तो बनाया ही गया है एक कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, लेकिन वो फिर भी लोनलीनेस अपना अकेले ही रहते हैं, है ना। तो ये एक विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है चिलिंग। चिलिंग क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। चिलिंग इसका मीनिंग क्या होता है? भय उत्पन्न करने वाला, यानी वेरी फ्राइटनिंग और डिस्टर्बिंग। वेरी फ्राइटनिंग, है ना, भय उत्पन्न करने वाला। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्राइटनिंग या टेरिफाइंग। फ्राइटनिंग या टेरिफाइंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजरिंग या कंफर्टिंग। रिजरिंग या कंफर्टिंग, ठीक। एग्जाम्पल क्या होगा? The documentary gave a chilling account of the incident. The documentary gave a chilling account of the incident. जैसे कोई किसी ने डॉक्यूमेंट्री देखा भाई मज़े के लिए, लेकिन उसको डर लगने लगा, यानी भय उत्पन्न करने लगा, तो चिलिंग हो जाएगा ये। 8वां है अकाउंटेबिलिटी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। तो यह एक नाउन है, याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है। मीनिंग क्या होता है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू एंड एबल टू एक्सप्लेन इट, यानी जवाबदेही करना। अकाउंटेबिलिटी किसकी है ना। सिनोनिम्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरबिलिटी। एंटोनिम्स हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबिलिटी या इम्प्यूनिटी, ठीक है, याद रखिए। एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट ये क्या है? एक नाउन है, यानी खरीद प्रक्रिया हम जिसे हम बोलते हैं। मीनिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशंस बाइज द प्रोडक्ट सर्विसेज इट नीड्स। सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए एक्विजिशंस, परचेजिंग, या एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्पोजल, सेल। एग्जाम्पल हो जाएगा द फर्म इम्प्रूव्ड प्रोक्योरमेंट टू रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंडिंग, यानी द फर्म इम्प्रूव प्रोक्योरमेंट, यानी जब कोई ज़रूरत हो तब आप खरीदोगे ना, जब अननेसेसरी स्पेंडिंग करोगे तो फिर नुकसान ही होगा, ठीक। 10th क्या है? एसिमेट्री, यानी असमानता। इसका उल्टा तो सिमेट्री होता है, समानता। तो एसिमेट्री एक नाउन है। मीनिंग क्या है? लैक ऑफ इक्वलिटी या बैलेंस टू साइड नॉट द सेम, यानी बैलेंस जो है वो नहीं है दोनों ओर से, या जिसे हम इसे असमानता या असंतुलन कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? इम्बैलेंस या डिस्पैरिटी। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका उल्टा सिमेट्री या बैलेंस। एग्जाम्पल देखिए क्या है? देयर इज़ एसिमेट्री इन अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, ठीक है। जैसे गांव और शहरों में देखोगे तो आप एसिमेट्री देखने को मिलेगा। कितना एक जगह काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी है और काफ़ी दुखमयी वो बताया गया है। जैसे पॉल्यूशन है, देखोगे शहरों में ज़्यादा है, गाँव में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 11 देखिए क्या है? फिड्यूसरीज़। फिड्यूसरीज़ क्या होता है? एक नाउन है जिसे हम न्यायी या विश्वस्त कहते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है? यह है पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस ट्रस्टेड टू मैनेज समवन एल्स मनी प्रॉपर्टी भी हम कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए ट्रस्टीज़ या कस्टोडियंस भी हम इसे कहते हैं। कस्टोडियंस या ट्रस्टीज़ भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बिट्रेयर्स या एक्सप्लॉइटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ऑडिटर्स मस्ट एक्ट एज फिड्यूसरीज फॉर द स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। यानी जैसे मान लीजिए जैसे होता है ना कि जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में वो अपना आगे बढ़ गया है और वो अलग अलग अपने शेयर होल्डर्स को एक विश्वास के रूप में लिया हुआ है, तो उससे क्या होगा? उसके कंपनी के अंदर फंडिंग आएगी, एक विश्वास जग रहा है ना। तो वही यहाँ पर बात कही गई है एग्जाम्पल में। इसके बाद देखिए इन्वेजन। इन्वेजन क्या? एक नाउन है जिसे हम अनचाहा हस्तक्षेप या अतिक्रमण भी हम इसे कहते हैं। मीनिंग क्या है? एन अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट इंट्रूजन या इंट्री, यानी बिना किसी भाई अब किसी के बिना चाहे आप उसके हस्तक्षेप करोगे तो क्या वो सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, अनप्लीजेंट होगा वो। तो सिनोनिम्स क्या है? इंट्रूजन या इंट्रूजन, या हम इसे इनकॉर्कमेंट भी जिसे हम कहते हैं, इनकॉर्कमेंट, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? विथड्रॉल या रिट्रीट भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉन्स्टेंट फोन्स कॉल्स फील्ड लाइक एन इन्वेजन ऑफ माई पर्सनल स्पेस। कॉन्स्टेंट यानी लगातार जब फ़ोन कॉल आएगा तो माई पर्सनल स्पेस कहाँ वो रह पाएगा, वो तो एक अनचाहा हस्तक्षेप हो जाएगा ना। तो यहाँ से इन्वेजन आपका ये मीनिंग है, नाउन है, याद रखिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, यही था आपका पूरा वोकैबुलरी का सेक्शन। कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। ठीक है प्यारे साथियों, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, आपको इसका PDF पूरा चाहिए और आप पढ़ाई करना चाहते हो, टाइम नहीं मिल पा रहा है,
काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है तो देखिए आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 94 73 63 13 89। केवल 49 रुपीज़ का यहाँ पर पेड कोर्स है जो आपको लिए बहुत ही बेनिफिट है लाइफ टाइम। जब मन चाहे आप अपना पढ़ सकते हो। पूरा आपका रीजनिंग का हो गया, मैथ है या जीके है या सिनोनिम्स वोकैबुलरी है, सब कुछ पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।